वैसा सारा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम होता है, वो सारा का सारा क्वेश्चन इस वीडियो पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तुम इस वीडियो पार्ट के एक एक क्वेश्चन को अगर समझ जाते हो तो बालक उसके बाद RS अग्रवाल बना लो या RD शर्मा बना लो, कहीं भी तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि पिछले वीडियो पार्ट में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पार्ट 1 में हम लोग इक्वेशंस का मतलब समझे थे, कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है, वो सब बात बालक हम लोग डिस्कस किए थे पिछले वीडियो पार्ट में। इस वीडियो पार्ट में, पिछले वीडियो पार्ट में तुम देखे होगा कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस क्या है, कैसे उससे डील किया जाता है, क्वेश्चंस में कैसे उसका यूज किया जाता है, ये पिछले वीडियो पार्ट में हम लोग देखे थे। इस वीडियो पार्ट में वही दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कुछ स्टाइलिश क्वेश्चंस से डील कर रहे होंगे, जिन क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बट इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाते हो ना तो ये बड़ा ईजी क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो जाता है। देखोगे ध्यान से, और सारा PYQ भी है बालक, सारा बोर्ड में आया हुआ भी है, सारा ये तुम्हारे बोर्ड वाले एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वीडियो को रोक करके एक बार ट्राई कर लो तुम, है ना। क्वेश्चन ये है, देखोगे ध्यान से बालक, कि x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6/5 और x इंटू वाई बाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। हम क्या बोल रहे हैं बालक कि इसको अगर हम चाहें तो रेसिप्रोकल तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5/6। अभी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, है ना, बता रहे हैं तुमको। पहले ये बताओ कि इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझोगे, 2 इज इक्वल टू 2 ये एक इक्वेशन है, LHS RHS बराबर है। अगर ये दोनों LHS और RHS का हम रेसिप्रोकल कर दे तो क्या अभी भी ये दोनों बराबर नहीं है क्या, अभी भी तो ये इक्वेशन है। तो यार एक इक्वेशन को, ध्यान से सुनना, एक इक्वेशन को तुम चाहो अपने नीड के अनुसार तुम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हो, LHS RHS दोनों को उल्टा कर सकते हो अपने नीड के अनुसार, है ना। अच्छा, करने से फ़ायदा क्या हुआ देखोगे, क्यों किया गया, करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये सब अगर समझते चलोगे, कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। देखोगे ध्यान से, यहाँ पर वाला ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या, अब अलग अलग करके देखोगे ध्यान से, यहाँ पर हम लोग इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, x बाई एक्स वाई प्लस y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5/6, है ना। इसको तुम सॉल्व करके देखो, वापस से यही आ जाएगा वापस से। लेकिन देखो ध्यान से सुनो, अगर इसको हम रेसिप्रोकल नहीं करते और अब हम अलग अलग करके लिखना चाहते तो क्या तुम लिख पाते क्या, यहाँ से समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग रेसिप्रोकल किए थे। ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर अगर अलग अलग मतलब रेसिप्रोकल ना करते और यहाँ से हम ऐसे इसको ऐसे लिखना चाहते, एक्स वाई बाई एक्स, है ना, और प्लस एक्स वाई बाई वाई, तो क्या ये पॉसिबल है, इसके प्लेस पर ये लिखा जा सकता है क्या। इसको ऐड करके देख लो, तो इसे ऐड करके देख लो, वापस से ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, बात तो समझ में आ रहा होगा, है ना। मतलब ये है, यहाँ पर मतलब ये है कि हमें नीड था कि हम थोड़ा सा इसे अलग अलग करके लिख लें, इसीलिए हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए। यहाँ पर जो 2 टर्म में डिनोमिनेटर था, इसको हम लोग सिंगल टर्म में बना लिए, है ना, सिंगल टर्म में बना लिए। देखो डिनोमिनेटर 2 टर्म में था, अब हम लोग जब रेसिप्रोकल किए तो अब डिनोमिनेटर कितने टर्म में है, सिंगल टर्म में आ गया। सिंगल टर्म में अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो तुम इसे अलग अलग करके लिख सकते हो, तुम इसे ऐड करके देख लो, वापस से यही आना है। और ऐसा अलग अलग करके लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि x और x कैंसिल हो गया, y और y कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बन गया 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/6। ये बात तुम बालक समझ गए होगे। इसको लेट कर लो बालक, ये इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ देखोगे बालक, यहाँ देखोगे हम लोग इसको y माइनस एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। 6 तो नहीं लिख सकते, 1/6 लिखेंगे। देखो इसको भी उल्टा कर दिए और इसको भी बालक उल्टा कर दिए। उल्टा करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब हम लोग इजीली इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, y बाई एक्स वाई माइनस एक्स बाई एक्स वाई, है ना, इज इक्वल टू 1/6। अब क्या फ़ायदा हुआ कि y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/6 हो गया। इक्वेशन इसे 2 लेट कर लो, इक्वेशन इसे बालक कौन सा लेट कर लो, 2 लेट कर लो, है ना। यहाँ पर बालक 6, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ से तो सॉल्व कर ही लोगे, यहाँ से तो बच्चों का खेल है यार। देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें
तो ये y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस में है। पिछले वीडियो में पार्ट में सिखाए थे कि LHS के साथ ऐड हो जाएगा और RHS किसके साथ ऐड हो जाएगा, RHS के साथ। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो यहाँ से देखो LHS 1/y प्लस 1/x प्लस 1/x माइनस 1/y है ना, इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6। यहाँ देखोगे ये और ये वाला कैंसिल, यहाँ से 1/x प्लस 1/x देखोगे 1/x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। और यहाँ से देखो 1/x प्लस 1/x 2/x हो गया, और यहाँ से 6 एलसीएम ले लिए तो 5 प्लस 1 वाला 6 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 6/6 दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया। 2/x इज इक्वल टू 1, 2/x इज इक्वल टू 1 जैसे ही आया, ध्यान से देखो 2/x इज इक्वल टू 1, हम इसको रेसिप्रोकल कर ले तो x/2 इज इक्वल टू 1/1 1 ही हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 × 1 2 हो गया, ये 2 इस साइड जाएगा तो 2 आ गया। x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, एक y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट कर लिया जाए। y का वैल्यू निकालने के लिए तुमको सिखाया गया है क्या करना है बालक, पुट करना है। कहाँ पुट किया जाए, किसी में पुट कर लो, यहाँ या यहाँ, यहाँ पुट करो तो ऊपर में हो जाएगा बालक 2y, x के जगह पर ध्यान से देखो x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, तो ये 2 × y 2y हो गया, और नीचे में 2 प्लस y 2 प्लस x के प्लेस पर 2 प्लस y इज इक्वल टू बालक 6/5 है ना। ये 5 इधर और ये इधर, तो 10y इज इक्वल टू बालक 6 × 2 प्लस y 2 प्लस y 10y इज इक्वल टू 12 प्लस 6y है ना, 6 2 12 और 6y, और इसके बाद इस 6y को इधर लाएंगे तो 10y देखो 10y माइनस 6y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। बता दो ये तो 4y हो गया ना बालक, ये 4y हो गया, 4y इज इक्वल टू 12, 4y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/4 यानी कि 3 हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस इक्वेशन को इस अप्रोच से जब हम लोग बालक सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 3। तुम यहाँ और यहाँ पुट करके देख सकते हो, इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है ना। बिल्कुल सेटिस्फाइड बोलने का मतलब x के प्लेस पर 2 पुट करो, y के प्लेस पर 3 पुट करो, ऊपर में 6 आ गया, 6 है भी, नीचे में 2 + 3 5 आ गया, नीचे में 5 है ना। तो आसान होता है बालक, इस टाइप का क्वेश्चन भी आसान होता है, डरना नहीं है, बस अप्रोच सीखते जाओ और यही अप्लाई करोगे आसानी से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, बड़ा स्टाइलिश क्वेश्चन है, बड़ा स्टाइलिश क्वेश्चन है। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। देखोगे यहाँ पर 2/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, उसी तरीके से 3/y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखोगे 3 × 1/y, एक ही बात है ना, एक ही बात है बालक। इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, यहाँ भी 5 × 1/x 4 × 1/y लिख लो। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर हम u मान लें और इसको थोड़ी देर के लिए हम v मान लें तो कोई दिक्कत है क्या? अगर ऐसा मान लेते हो, मान तो सकते हो, थोड़ी देर के लिए निकालेंगे हम लोग x और y का ही वैल्यू, बट थोड़ी देर के लिए हम लोग x और y 1/x को हम लोग u मान लेते हैं, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, लेट 1/x बी u एंड 1/y बी भी, 1/y को हम भी मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत, थोड़ी देर के लिए, है ना। निकालेंगे क्या, x और y का वैल्यू। ऐसा करने से क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, ध्यान से सुनना कि ये 2 × 1/x था, यानी कि 2 × u था, तो ये 2u हो गया, 2 × 1/x और 1/x के प्लेस पर u है तो ये 2u हो गया, प्लस देखो 3 × 1/y और 1/y के प्लेस पर v है तो ये 3v हो गया, इज इक्वल टू 13। उसी तरीके से देखो यहाँ पर ये 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, है ना, -2 आ जाएगा। इस साइड -2 था तो -2 आ गया, कोई दिक्कत। दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। दोनों को सॉल्व करने के लिए बालक देखो, इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। इसको सॉल्व करके u और v का पहले वैल्यू निकाला जाए, फिर उससे इक्वेट करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं और y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर v के कोफिशिएंट को सेम बनाना है तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 को बालक हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से हो जाएगा 2u प्लस 3v, है ना, इज इक्वल टू 13 × 4। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 8u प्लस 12v, है ना, इज इक्वल टू 52। 13 4 जा 52। यहाँ देखो, यहाँ देखोगे बालक,
देखोगे यहाँ पर इसको क्या किया जाए, इसको 12 बनाना है, इसका कोफिशिएंट मतलब v के कोफिशिएंट को अगर 12 बनाना है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो ऑलरेडी 12 आ गया है ना, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 5u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3। जो भी करेंगे बालक दोनों साइड कर लेंगे, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा 15u माइनस 12v इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू बालक माइनस 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन देखो, इसको भी कुछ इक्वेशन मान लिया जाए, इसको इक्वेशन हम थर्ड मानते हैं और इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मान लिया जाए। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हो, यानी कि थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, सिंपली क्या कर दो बालक, ऐड कर दो। ऐड करते हो तो LHS जो है ना, LHS देखो, इसका LHS और इसका LHS दोनों बालक ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा और RHS के साथ यानी कि हो जाएगा 52 माइनस 6, 52 प्लस माइनस 6 यानी 52 माइनस 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए, है ना। यहाँ से बालक देखो 12u और 12 ये भी था ना बालक, ये 12 भी था, 12 भी और 12 भी ये दोनों कैंसिल हो गया और 8u और 15u 23u हो गया इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बालक आ जाएगा तुम्हारा 46 आ जाएगा, है ना। 52 से अगर 6 को कैंसिल करोगे, है ना, और यहाँ से 15 और 8 बालक 23 आ गया, u का वैल्यू आ गया 46 बाई 23 यानी कि 2 टाइम्स में। u का वैल्यू कितना आ गया बालक, 2 टाइम्स, 23 जो है वो 46 को 2 बार में कैंसिल कर देगा, है ना, 2 बार में ये इसे कैंसिल कर देगा। उसी तरीके से अब u निकल गया तो v तो निकाल ही सकते हो, यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो। देखो u का वैल्यू 2 अगर यहाँ पुट करते हैं तो 2 जा, देखो 2 इंटू 2 जा 4 और प्लस 3 इंटू v इज इक्वल टू 13। देखो इस 4 को अगर हम इस साइड लाते हैं, इस साइड बालक, तो ये बन गया 3v इज इक्वल टू 9, है ना, 3v इज इक्वल टू 9, 13 में से 4 गया 9 आ गया और v इज इक्वल टू हो जाएगा बालक 9/3 यानी कि 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड में, तो यहाँ से v 3 आ गया, u आ गया 2 और v आ गया क्या, 3 आ गया, u2 आ गया और v 3 आ गया। बट u भी थोड़ी निकालना था तुमको तो x y निकालना था, है ना। x और y में अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो x ही y निकालोगे ना, कि अपने से कोई लेट करके वेरिएबल दूसरा निकाल दोगे। ये हम दूसरा वेरिएबल लेट बस इसलिए किए थे कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लुक में आ जाए। देखो अटपटा लुक में था क्वेश्चन, हम जैसे ही u और v माने ना तो ये क्वेश्चन 2u प्लस 3v हो गया, अच्छा लुक हो गया, ये वाला लुक थोड़ा ठीक लग रहा है। इसको सॉल्व करना हमारे लिए बच्चों का खेल है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड करके इधर उधर सेम कोफिशिएंट बना के सॉल्व करना पिछले वीडियो में भी सीखे थे, यहाँ भी हम वही काम किए। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए, है ना। बट निकालना u v का तो नहीं ना था, x और y का निकालना था। तो देखो 1/x था बालक u, 1/x आ गया 2 क्योंकि u है 2, तो बालक x कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा, तो x का वैल्यू 1/2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया बालक 1/2। उसी तरीके से देखो 1/y जो था ना ये भी था, तो 1/y कितना आ गया 3 आ गया, इसको उल्टा किए और इसको उल्टा किए तो y का वैल्यू आ गया 1/3। तो x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3 इसका आंसर है। तुम यहाँ पर पुट करके देख लो, x के जगह पर यहाँ पर तुम क्या पुट कर लो बालक, x के जगह पर 1/2 यहाँ पुट करोगे तो ये तो 1/2 उल्टा होकर ये 4 बन जाएगा, और यहाँ 1/3 पुट करोगे तो ये उल्टा होकर 9 बन जाएगा, 9 और 4 बालक 13 हो जाएगा। तुम पुट करके चेक करते रहना, ईजिली तुम समझ जाओगे कि यहाँ पर LHS RHS बराबर आ जा रहा है x के इस वैल्यू और y की इस वैल्यू पुट करने पर दोनों इक्वेशन में, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं। तो ये था बालक सेकंड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही काम, नीचे में रूट आ गया और रूट से बिल्कुल नहीं घबराना है ना, रूट से बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर देखोगे, सुनोगे ध्यान से बालक, ध्यान से सुनोगे, इसमें देखो, इसमें ध्यान से तुम देखो अगर, तो एकदम ध्यान से देखना, इसमें इसका लुक ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये बात तुमको ध्यान रखना है कि इसका लुक ठीक नहीं है। लुक ठीक करने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसा कर ले, क्या 1/√x इज इक्वल टू y u ले लेते हैं, है ना, और 1/√y इज इक्वल टू हम लोग v ले लेते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन गया 2u बन गया और ये क्या बन गया 3v बन गया, है ना, इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से देखो यहाँ पे ये बन गया 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना, क्योंकि 2 इंटू 1/√x था और 1/√x को u माने थे, है ना। पिछले क्वेश्चन में तो समझ ही गए होगे क्या किया जा रहा है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करें,
सिंपल बात है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2u प्लस 3v है ना इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो यहाँ से कितना आ गया 6u प्लस 9v है ना, 2 3 जा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6। इसको लेट कर लो इक्वेशन थर्ड। अब साफ साफ दिख रहा है बालक कि इक्वेशन थर्ड, देखो ये इक्वेशन थर्ड हम इसको डायरेक्टली लेट कर लिए, इसको 2 लेट कर लो और ये तुम्हारा 1 इक्वेशन था। तो 1 इक्वेशन में देखो 1 इक्वेशन में हम लोग 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, इसलिए किए क्योंकि इसका कोफिशिएंट v का 9 था, यहाँ v का 3 था, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी 9 बन जाए, है ना। 9 तो बन ही गया, 9 तो बन ही गया। अब देखो 3 और 2 को ऐड कर दिया जाए, है ना, 3 और 2 को ऐड कर दिया जाए, दोनों इक्वेशन को 3 प्लस 2 कर दिया जाए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड करने से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए ऐड किया जा रहा है, तुम जानते हो, है ना। तो क्या किया जाए, देखो ऐड किए तो 6u प्लस 9v, LHS और LHS जुड़ गया, प्लस 4u माइनस 9v और RHS 6 और -1, 6 प्लस -1, है ना। यहाँ से देखो 9v कैंसिल, ये दोनों मिलकर के 10u आ गया, 10u इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया बालक, देखो 6 माइनस 1 5 आ गया, है ना। तो u का वैल्यू यहाँ पर बालक 5/10 यानी कि 1/2 आ गया, u का वैल्यू 1/2 आ गया। कोई दिक्कत, u का वैल्यू 1/2 आ गया। u का वैल्यू अगर 1/2 आ जाता है, सुनना ध्यान से, u का वैल्यू अगर 1/2 आ जाता है तो तुम इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, कहीं पुट कर लो, यहाँ पुट करते हैं। देखो 2 इंटू यू था, 2 इंटू यू था और u का वैल्यू बालक 1/2 और प्लस 3 इंटू v इज इक्वल टू 2, है ना। देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तो 1 बन गया और ये 1 को अगर इधर ले गए तो ये 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3v इज इक्वल टू 1 और v इज इक्वल टू 1/3, v इज इक्वल टू बालक 1/3, u 1/2 आ गया और v कितना आ गया 1/3 आ गया। अब लेकिन u और v तो हमसे नहीं पूछा था ना, हमसे तो x और y पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया था, x और y का वैल्यू क्या होगा, हमसे ये पूछा गया था। समझ पा रहे हो क्या। तो क्या किया जाए बताओ हमको, जो लेट किए थे उसे इक्वेट कर दो। क्या लेट किए थे 1/√x इज इक्वल टू 1/2 आया है ना, क्योंकि 1/√x u था और u का वैल्यू 1/2 है। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, या पहले तो रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, तो √x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो x का वैल्यू बालक 4 आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ x रहेगा और ये 2 से स्क्वायर होकर 4 बन जाएगा। उसी तरीके से देखो 1/√y इज इक्वल टू कितना है 1/3 है ना, क्योंकि 1/√y भी था और v का वैल्यू 1/3, पहले तो उल्टा कर लो, तो यहाँ से √y इज इक्वल टू 3 और y का वैल्यू इसी तरीके से 9 आ गया। समझ रहे हो क्या। रख के देख लो, x के जगह पर तुम यहाँ क्या रखो 4 रखो और यहाँ पर क्या रखो बालक 9 रखो, तो यहाँ से 2 निकलेगा रूट से बाहर और यहाँ से अगर यहाँ 9 रखोगे तो रूट से बाहर 3 निकलेगा और देखो 2/2 कैंसिल और यहाँ से 3/3 कैंसिल, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं। बस यही तुमको चेक कर लेना है हमेशा कि वेरिएबल के प्लेस पर वो जो तुम वैल्यू निकाले अगर वो पुट किया जा रहा है तो LHS RHS इक्वल आ रहा है क्या, ये बस देख लेना है। तो ये क्वेश्चन भी तुम बालक समझ ही गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, है ना। थर्ड और इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, घबराना नहीं है। करना ये है कि देखो 3 इंटू 1/x प्लस वाई है, 2 इंटू 1/x माइनस वाई है ना। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, है ना, और x माइनस वाई इज इक्वल टू v लेट कर लिया जाए। थोड़ी देर के लिए x प्लस वाई क्या था u था और x माइनस वाई v था। तो यही वाला देखो ये इक्वेशन जिसका लुक सही नहीं लग रहा था, अब इसका लुक ठीक कर दिए तुम, ऐसा करके तुम इसका लुक ठीक कर दिए। देखो क्या बन गया ये, अगर ध्यान से सुनोगे यार, थोड़ा गलती हुआ है यहाँ पर, हम लोग ना लेट x प्लस वाई को u नहीं करें, है ना, x प्लस वाई को हम लोग u ना करें, इससे काम नहीं चलने वाला है। 1/x प्लस वाई को u लेट कर लेते हैं, है ना, और 1/x माइनस वाई को हम लोग v लेट कर लेते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए। अब ठीक है ना। x प्लस वाई को करते तो यार फिर 3/u लुक सही नहीं रहता। हम लोग क्या किए कि 1/x प्लस वाई को u लेट कर लिए और यहाँ पर 3 इंटू 1/x प्लस वाई है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बालक 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर बन जाएगा बालक 9u और 9u के बाद माइनस 4v इज इक्वल टू 1। ये दो बात बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 इंटू 1/x प्लस वाई था और 1/x प्लस वाई क्या है u है, तो 9u हो गया। अब तो इजिली यहाँ पे हटाया जा सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखो 3u प्लस 2v
इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ क्या बन गया बालक बताओगे? 6u प्लस 2 2 जब 4v इज इक्वल टू 4, इसको मान लो थर्ड। अब तुम बोल सकते हो ना यहाँ से कि थर्ड और सेकंड दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 4v और 4v कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो 2 से मल्टीप्लाई किए थे कि v सेम बन जाए, है ना। तो देखो इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दिए सेकंड के साथ, तो LHS क्या है बालक? 6u प्लस 4v, 6u प्लस 4v, और इधर से LHS क्या है? 9u माइनस 4v। देखो यहाँ से 4 है और यहाँ से क्या है? 1 है, कोई दिक्कत? यहाँ से बालक 4 है और यहाँ से क्या है? 1 है। RHS दोनों जुड़ गया और LHS जुड़ गया, बट ये भी तो कैंसिल हो गया ना, प्लस और माइनस दोनों ये कैंसिल हो गया। 6 और 9 15u बन गया और इधर से बालक 5 बन गया, तो u का वैल्यू आ गया 5/15, है ना। ये 15 इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड में ये 1/3 आ गया, u का वैल्यू बालक 1/3 आ गया। u का आया है ना, u का आया है 1/3, इसमें पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू u था यानी कि 1/3, u का वैल्यू 1/3 हम यहाँ पुट कर दिए, और प्लस 2v इज इक्वल टू 2। देखो 3 से 3 ये कैंसिल, 1 को इधर भेजो तो 2v इज इक्वल टू बालक क्या आ गया? 2 - 1 यानी कि 2v इज इक्वल टू 1 आ गया, और v इज इक्वल टू बालक 1/2 आ गया। u का वैल्यू 1/3 और v का वैल्यू 1/2। आसान है अब सॉल्व करना, है ना। अब सॉल्व करना आसान है, थोड़ा सा लेंदी यही है कि एक और इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या टेंशन है ना। देखोगे बालक u कितना आया? 1/3 आया। u था क्या? u था, देखो u था 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई u था, और u का वैल्यू कितना है? 1/3, तो इक्वल टू 1/3 कर लिए। यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू बालक 3 आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ देखो 1/x माइनस वाई क्या था? 1/x माइनस वाई बालक क्या था? v था, और v का वैल्यू कितना आया? v का वैल्यू 1/2, यहाँ पर हम लोग 1/2 लिख देंगे। इसको रेसिप्रोकल किए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को तो सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। देखो तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके तुम x और y का वैल्यू तो निकाल ही सकते हो आराम से, दोनों को जोड़ दिया जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, है ना, इज इक्वल टू 3 + 2 यानी कि 5। यहाँ से y कैंसल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 आ गया, x का वैल्यू बालक 5/2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 5/2। कोई दिक्कत किसी को? दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दिए तो यहाँ से 3 + 2 5 है, और y और y वाला कैंसिल हो गया, और यहाँ पर x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। कोई दिक्कत? और अगर x निकाल लिए तो y भी निकाल लो। y कैसे निकालोगे? इस x को कहीं पुट कर दो, x को हम यहाँ पुट कर दिए तो ये कितना बन गया? 5/2 प्लस y इज इक्वल टू 3। 5/2 x के प्लेस पर हम पुट किए। देखो y इज इक्वल टू हो गया बालक 3 - 5/2, यहाँ से 2 LCM लिए तो 2, देखो 2 3 जा 6, 6 - 5 यानी कि 1/2 आ गया, है ना। 6 - 5 कितना आ गया बालक? 1/2। v का भी वैल्यू 1/2 और y का भी वैल्यू बालक 1/2 यहाँ आ रहा है। y का वैल्यू 1/2 और x का वैल्यू 5/2। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो ना? एक एक क्वेश्चन को समझ पा रहे हो ना? करना कुछ नहीं था, इसका लुक थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, देखने में ठीक नहीं लग रहा था, है ना, और सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको बड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है। अगर एलसीएम लेते हैं ना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो ये क्वाड्रेटिक पर चल जाता है। a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाता है। देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या आता है? a² - b²। फार्मूला पर अगर जाओ तो ये बड़ा यार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 1/x प्लस वाई को u मान लेंगे, 1/x माइनस वाई को भी मान लेंगे, तो इसका लुक थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और उसको सॉल्व करके आराम से बाद में u को 1/x प्लस वाई से इक्वेट करके इस तरीके से वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है बालक, इसे तुम ट्राई करोगे, है ना। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया, इसे तुम ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, फिर तुम इसका सोल्यूशन देखो। चलो अगर ट्राई कर लिए हो तो देख लिया जाए बालक। यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी दिया हुआ था, और ax माइनस बी वाई जो है ना वो a² माइनस b² दिया गया था, ये बात दिया गया था, है ना बालक। देखो बड़ा सिंपल बात है, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा इजी है, क्योंकि देखो x और y का वैल्यू निकालना है ना। यहाँ भी x और y का बालक वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि
y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट b है, अगर यहाँ भी सेम बनाना है तो दोनों साइड हम लोग b से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। b से मल्टीप्लाई अगर इस इक्वेशन को करते हैं तो b इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस बी, है ना। दोनों साइड करेंगे, जो भी काम कर रहे होंगे इक्वेशन में बालक, दोनों साइड हम लोग करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ से क्या आ गया बालक, बी एक्स प्लस बी वाई, है ना, बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। मान लो ये वाला इक्वेशन बालक 1 था, ये वाला 2 था और ये वाला बालक 3 था। एक बात बताओ कि 2 और 3 दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये y वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x वाला टर्म बच जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या कर देते हैं बालक, ऐड कर देते हैं, ताकि y मेरा एलिमिनेट हो जाए, y एलिमिनेट हो जाए। LHS देखो, LHS दोनों का ऐड कर दिए और RHS दोनों का ऐड करना होगा। RHS क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। इसका RHS ये वाला और इसका RHS ये वाला, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर से देखो बालक बी वाई इधर से कैंसिल हो गया, बी वाई। तो क्या बच गया, बी एक्स प्लस ए एक्स, ए कॉमन लोगे, देखो बी एक्स प्लस ए एक्स में से एक्स कॉमन ले लो, बी एक्स प्लस ए एक्स में से एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ से बी प्लस ए बचेगा, बी प्लस ए बच जाएगा। और इधर से देखो ए स्क्वायर और ए बी में अगर ए कॉमन ले लो, ध्यान से देखोगे बालक, ए स्क्वायर और ए बी है, 2 टर्म बचा हुआ है, इसमें से अगर ए कॉमन ले लो तो यहाँ से ए प्लस बी बचेगा, है ना। ये दोनों बालक टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम टर्म था। इधर जाएगा तो ये डिवाइड करा कर डिवाइड में चला जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू बालक, एक्स का वैल्यू यहाँ से ए आ गया, इजी था ना। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना था, एक्स का वैल्यू बालक ए आ गया और इसे तुम कहीं भी पुट कर लो, बी निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, सॉरी, इसे एक्स का वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दो तो क्या निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा। देखो ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। हम इसमें पुट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू ए पुट कर दिए तो ए आ गया, ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो गया, वाई का वैल्यू बालक बी आ गया। समझ पा रहे हो क्या। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली डील किया जा सकता है। कुछ नया नहीं किया गया, वही यहाँ पर क्या किया गया, y के कोफिशिएंट को सेम बना करके मल्टीप्लाई करके सेम बनाया गया और उसके बाद दोनों को ऐड करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फिर फाइंड कर लिया गया और फिर उस वेरिएबल का यानी कि x का वैल्यू a पुट करके इसमें y का वैल्यू फाइंड कर लिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 रहे और ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो x और y का वैल्यू बालक यहाँ भी तुमको बताना है। यानी कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों बालक तुमको बताना है इक्वेशन को सॉल्व करके। देखो बड़ा सिंपल बात है, यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले बालक, एलसीएम ले तो ए बी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से बी एक्स, है ना, और यहाँ से ए वाई इज इक्वल टू 2। देखो बालक यहाँ पर इस ए बी को अगर हम लोग इस साइड भेजें तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में था, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। बात क्लियर है ना। इस ए बी को इस साइड भेज दिया, 2ab हो गया। अब यहाँ से देखो मान लो इसको इक्वेशन हम 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन हम 2 बोल देते हैं, लेट कर लिया जाए, है ना। इन दोनों के हेल्प से सॉल्व करना है अगर, और y वाले टर्म को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं हम लोग, देखो y वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ab बन जाएगा और इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ ab बन जाएगा। यानी कि y का कोफिशिएंट बालक हम लोग सेम कर देंगे, कर दिया जाए, है ना। यानी कि देखो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो a है, b से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो b इंटू बी एक्स प्लस ए वाई और इस साइड 2ab जो था इसमें b से मल्टीप्लाई कर दिए, b से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना। दोनों साइड करना होगा, जो भी करना होगा। यहाँ से बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर आ गया, 2ab स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर हो गया। और इधर से देखोगे, यहाँ पर बालक देखोगे, यहाँ पर देखोगे तुम, यहाँ पर कि हम लोगों को क्या करना होगा, इसको तो पहले लेट कर लेते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन, है ना। और इसमें हम लोग ना b है, a भी बनाना है तो a से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 2 इक्वेशन को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए एक्स माइनस बी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई कर दे बालक, a से। दोनों साइड करना होगा, जो भी करोगे दोनों साइड। यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, यहाँ से बालक ए स्क्वायर एक्स आ गया माइनस ए बी वाई आ गया, है ना, और इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस
देखो ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर। अब बड़ा सिंपल बात है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, है ना। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 3 प्लस कर देते हैं इक्वेशन 4। LHS जो है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और इसका LHS क्या है, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, ये दोनों ऐड हो जाएगा। और RHS ऐड हो जाएगा। RHS इसका क्या है, इसका देखो RHS क्या है, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, और यहाँ से है प्लस 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab स्क्वायर है। ऐड कर दिए LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, इजी है ना। यहाँ से देखो ये बालक और ये दोनों कैंसिल हो गया, केवल x वाला टर्म बचा। यहाँ से अगर x कॉमन लोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है ना, कॉमन आ गया। और इधर से देखा जाए बालक, देखो इधर से देखो, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ए बी स्क्वायर, इन दोनों देखो लाइक टर्म है, ए बी स्क्वायर लाइक टर्म है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। ऐड होगा तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बनेगा, है ना। सब्ट्रैक्ट कर देगा ये 2ab स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए, देखोगे एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो था ही, यहाँ से अगर ए कॉमन लेते हो तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगेन ये दोनों वाला कैंसिल हो गया और एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए आ गया। समझ गए क्या, यहाँ से जैसे ही कॉमन निकाले दोनों साइड सेम आ गया तो ये दोनों वाला कैंसिल होकर एक्स का वैल्यू ए बन जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर ए बन गया, एक्स का वैल्यू क्या बन गया बालक, ए, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वाई का वैल्यू निकाल लो, किस में पुट करना चाहते हो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो। मान लो तुम यहाँ पुट करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पर पुट कर लो ए, तो ये बन गया a बाई ए, नीचे में a था, ऊपर में x का वैल्यू a आया है, पुट कर दिए, प्लस y बाई बी, y बाई बालक b इज इक्वल टू 2। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बच गया, है ना। a कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 को इधर भेजे तो y बाई बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, y बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 इधर गया तो 2 माइनस 1, और y का वैल्यू वाला कितना आ गया, b आ गया, b इंटू 1 b आ गया। x का वैल्यू कितना a, और y का वैल्यू बालक यहाँ से b आ गया। समझ गए ना इस क्वेश्चन को भी, सिंपल है, वही अप्रोच है ना, वही अप्रोच है। बस तुमको एक बात गौर करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन दिया गया है, यहाँ वेरिएबल x है, a और b कोई कांस्टेंट था, है ना, तो उसी के टर्म में यहाँ पर आंसर आ गया, x का वैल्यू a और y का वैल्यू b। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को बालक कैसे बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन तो हम लोग डील कर ही लिए, इसका भी a और b आया था, है ना, इसको सॉल्व कर लिए, इसका भी a और b आया था। इसका कैसे बनाएंगे, है ना, इसका ये भी एक वेरिएंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कैसे बनाए इसको, देखो सेम काम किया जाए हम लोग, यहाँ से a b एलसीएम लेकर इस साइड भेज दिया जाए, a b एलसीएम लेकर इस साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा बालक, देखो x डायरेक्ट करें या चलो a b एलसीएम लिए तो bx प्लस ay, है ना, इज इक्वल टू a प्लस बी। देखो इस ए बी को इस साइड भेज रहे हैं तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, इंटू ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए बी आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरीके से इस साइड देखो, इस साइड अगर हम लोग एलसीएम ले ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले तो यहाँ तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा बालक, ए स्क्वायर वाई और इज इक्वल टू 2। बात क्लियर है। देखो इसको अगर हम लोग इसको इस साइड भेजे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर डिवाइड में था ना, तो इधर किस में जाएगा यार, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब बताओ कैसे आइडिया लगाया जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पर ए स्क्वायर वाई है और यहाँ बी स्क्वायर एक्स है, यहाँ ए वाई है, ए से मल्टीप्लाई कर दो इसको और फिर माइनस कर दो, ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए स्क्वायर वाई बन जाएगा, फिर माइनस कर दिया जाएगा, किया जाए। मान लो ये इक्वेशन 1 था और ये वाला इक्वेशन 2 था, तो हम लोग 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, ए से, यानी कि ए इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई होगा तो देखो पहले से a था, एक a आ गया तो a स्क्वायर b हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, a से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, a भी था ना तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर तो a से करना भी बाकी है, यानी ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए प्लस बी, ये आ गया बालक, ये आ गया। और इधर से देखा जाए तो ये तो था ही ए स्क्वायर वाई, इसमें तो था ही, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लिया जाए। किससे किसको माइनस किया जाए, पहले तो इसको लेट कर लो, ये 4th इक्वेशन है या 3rd इक्वेशन है, तुम लेट कर लो, है ना, 3rd इक्वेशन है। 3rd से 2 को अगर माइनस किया जाए, हम क्या कर रहे हैं, 3rd इक्वेशन से माइनस कर ले रहे हैं 2 को, है ना, इक्वेशन 3rd से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, तो 3rd वाला LHS पहले लिखो ए बी एक्स प्लस
ए स्क्वायर वाई माइनस कर लो, माइनस करोगे इसका LHS तो कितना हो जाएगा बालक, बी स्क्वायर एक्स ब्रैकेट लगेगा ना और प्लस ए स्क्वायर वाई, है ना। इसके LHS से इसके LHS को माइनस कर लिए और यहाँ पर देखो RHS से RHS को, यानी कि RHS कितना है बालक, ए स्क्वायर बी ए प्लस बी है ना, और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर RHS से RHS को माइनस कर लिए और LHS से LHS को माइनस कर लिए। अब क्या किया जाए, देखोगे बालक, यहाँ पर ABX तो है प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर वाई, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, माइनस प्लस में वाई वाला टर्म कैंसिल, अब केवल एक्स में बच गया, तो एक्स का वैल्यू अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर बी इंटू ए क्यूब बी आ गया, ए स्क्वायर बी इंटू ए क्यूब बी आ गया, है ना, और प्लस ये क्या आ गया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बड़ा इजी होता है बालक ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, इन दोनों टर्म में एक है ABX और एक है माइनस बी स्क्वायर एक्स, क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा बालक BX। यहाँ से अगर हम BX कॉमन लेते हैं, है ना, अगर हम BX कॉमन ले लें दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में अगर BX कॉमन ले लें तो यहाँ से बालक A बचेगा और यहाँ से माइनस B बचेगा और इक्वल टू में देखो इस साइड ये माइनस 2a स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा, देखो ए क्यू बी तो था और यहाँ से बनेगा माइनस, है ना, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो BX और यहाँ से a माइनस बी इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए, ए स्क्वायर बी ले लिया जाए, दोनों में है ना, ए स्क्वायर बी अगर दोनों में कॉमन लोगे तो यहाँ से बालक a बचेगा, है ना, तब तो a क्यूब होगा और यहाँ से क्या बचेगा, b बचेगा। देखो अगेन ये दोनों टर्म बालक कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल हो गया। हमें x का वैल्यू निकालना है तो x को हम इस b को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बी बाई बी बन जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, b से b कैंसिल, x का वैल्यू वाला कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब इस x का वैल्यू तुम कहीं भी पुट करके y का वैल्यू निकाल लो जल्दी से, ये तो अब कर ही लोगे। x का वैल्यू मान लो यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। कोई दिक्कत, देखो a से a कैंसिल, इस a को अगर हम इस साइड भेजें तो y बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी तो था, ये a अगर इस साइड गया तो माइनस में माइनस से ये दोनों कैंसिल हो गया बालक, y बाई बी का वैल्यू कितना आ गया, b आ गया, तो बता दो ये b इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया बालक बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, y का वैल्यू क्या आ गया, बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर और x का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर। इस तरीके से इजली तुम डील कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट है बालक, देखो नेक्स्ट जो है ये पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल होता है, एक बार ट्राई करो इसको, क्या करोगे, है ना। यहाँ पर एक तरीका है कि डेसिमल को हटा करके यहाँ 10 पुट कर लो, है ना, 10 पुट कर लो इसके नीचे, यहाँ भी 10 पुट कर लो, ये भी एक तरीका है। या सिंपली तुम क्या कर सकते हो, देखो इक्वेशन 1 है, देखो इक्वेशन बालक 1 और इक्वेशन 2, है ना। सिंपली तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे कि 1 वाली इक्वेशन को अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, है ना, कर लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो 10 इंटू 0.4x माइनस 1.5 वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 हो जाएगा। देखो 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 0.4x माइनस 10 इंटू 1.5 वाई, है ना, और इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई होकर 65 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 65। और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा 4x माइनस ये हो जाएगा 15y, है ना, 10 और 1.5 मल्टीप्लाई हुआ तो 15y इज इक्वल टू 65। ये इक्वेशन को मान लो थर्ड। इसी तरीके से देखो हम क्या किए, ध्यान से समझो, इसको जब हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो बस ये पॉइंट हटते गया, ये 4x हो गया, ये 15y हो गया और ये 65 हो गया। इसी तरीके से अगर इसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y, है ना, इज इक्वल टू 9, ये बात बन जाएगा, है ना, ये बात बन जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व किया जाए, दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए बताओ, दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ये इक्वेशन 4th है ना, इसको हम क्या करें ना कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। देखो इसको बोथ साइड हम इस इक्वेशन को बोथ साइड ना, इस इक्वेशन को बोथ साइड, देखो ये 65 था, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं बता रहे तुमको, देखो इसको हम 30 बनाना चाहते हैं और इसको भी हम 30 बनाना चाहते हैं, तो इसको 15 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से करना होगा। तो ये 8x माइनस 30y
इज इक्वल टू 130 और इसको लेट कर लो, इसको कौन सा, इसको मान लो फिफ्थ मान लो, कोई भी इक्वेशन मान लो, कोई टेंशन नहीं है ना, इसको फिफ्थ मान लो। अच्छा इधर क्या किया जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 15 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो यहाँ से 3x प्लस 2y है ना इज इक्वल टू 9 इंटू 15। यहाँ से कितना आ गया बालक 45x और ये आ गया प्लस 30y है ना, और इज इक्वल टू यहाँ से देखो 9 इंटू 15 135 आ गया। इक्वेशन इसको 6 लेट कर लो। अब एक बात बताओ, 6 से अगर 5 को माइनस करोगे, 6 से अगर तुम 5 को माइनस करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से 45x प्लस 30y है ना, 35x प्लस 30y और माइनस लगेगा है ना, माइनस कर रहे हैं, और इसके बाद 8x माइनस 30y, 8x या यार केवल ऐड कर दिया जाए, क्यों हम लोग माइनस कर रहे हैं, केवल ऐड कर दिया जाए है ना, केवल बालक ऐड करने से भी तो काम चलेगा, काम हो जाएगा। यहाँ पर ऐड कर दिया जाए दोनों को, यानी 45x प्लस 30y प्लस यहाँ पर 8x माइनस 30y और इसको ऐड कर दे रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो 135 और 130 को ऐड कर दो, 135 और 130 यानी कि 265 आ जाएगा, 265। यहाँ से ये और ये वाला कैंसिल, ये दोनों मिल करके कितना बन गया 53x ना बालक, 53x बन गया, 45 और 8 यानी 53x और इज इक्वल टू 265। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 265/53 आ जाएगा। अब देख लो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा ही है ना, होगा। ये कितने बार में कैंसिल होगा बालक, ये कैंसिल होगा 50 से 5 बार में 250 आ जाएगा और 3 से 5 बार में ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा है ना। तो x का वैल्यू यार यहाँ से 5 आ गया। x का वैल्यू जब निकाल लिए तो y का वैल्यू यार इजीली निकाल सकते हो, x का वैल्यू 5 कहीं पुट कर लो और y का निकाल लोगे ना, इजी है। चलो निकाल देते हैं यार, निकाल देते हैं। कहाँ पुट कर दे बताओ, x का वैल्यू 5 कहाँ पुट करें, कहीं भी पुट करो, इसमें पुट कर रहे हैं। देखो ये 0.3 इंटू 5 हो गया है ना, और प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.9 है ना, इज इक्वल टू 0.9। तुम चाहते तो देखो इजी बनाना था तो तुम यहाँ भी पुट कर सकते थे। ये सब जो इक्वेशन हम लोग बनाए थे ना, ये मल्टीप्लाई करके 4x माइनस 15y इज इक्वल टू 65 यहाँ भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। देखो पॉइंट हटा रहा है, नीचे 10 आ रहा है, ये कितने बार में बालक 2 बार में, ये 3/2 हो गया। यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो 10 और यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे तो 10, ऐसे भी बना सकते हो है ना। अब क्या किया जाए, अब ये 3/2 है और ये 2/10 है, 10 एलसीएम ले लिया जाए, 10 एलसीएम तो 2 5 जा 10, तो यहाँ 3 5 जा 15 और प्लस ये 2 का 2 है ना, और इज इक्वल टू ये 9/10। देखो यार, और यहाँ पर y भी है, यहाँ पर y भी है, ये 10 और 10 बालक कैंसिल, इस 15 को इधर भेज देंगे, ये 15 को बालक अगर इधर भेज देंगे, ये अपना प्लस था ना, प्लस था, यहाँ पर 9 था, ठीक है, 2y आ गया, ये भी ठीक है। हाँ जी, इस 15 को अगर हम इधर भेजें तो देखो 2y इज इक्वल टू, ये 15 इधर प्लस में इस साइड गया तो -6 हो जाएगा है ना, -6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू बालक -6/2 हो जाएगा, यहाँ से 3 यानी y का वैल्यू -3 आ गया, y का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 5। इजी था। अब आ रहा है बालक ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कैसे बनाओगे, देखो ट्राई करना, पूरे मन से इसको ट्राई करना बालक। क्वेश्चन ये है कि 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, देन x एंड y इज़ व्हाट, ये तुमको बताना है बालक। बड़ा सिंपल बात है, ध्यान से सुनना। एक तो तरीका है ना कि इसको तुम 99 से मल्टीप्लाई करो तो y का कोफिशिएंट एक कुछ बनेगा, 101 इंटू 99 हो जाएगा, और इसको जब तुम 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी कोफिशिएंट इसके जैसा बन जाएगा, और तब तुम सब्ट्रैक्ट करो, तब ये y एलिमिनेट होगा। बड़ा टफ काम होगा ये। अभी जो हम बोले वो तुम समझे ना, कि इसको क्या किया जाए ना कि 99 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर कितना आएगा 101 इंटू 99 y की जगह पर, और इसको 101 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, सेम कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ भी। y को फिर एलिमिनेट करने का हम सोच रहे थे, लेकिन ये बड़ा लेंदी मेथड है, बड़ा क्या है बालक, लेंदी है, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी अगर ये कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा ना, देखो x के पास 99 फिर y के पास 99, y के पास 101, यहाँ x के पास 101, जब भी ऐसा होगा ना तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, और तब आसानी से सॉल्व कर लो दोनों को। देखो 1 और 2 है, देखो बालक 1 है और 2 है, हम क्या किए, सबसे पहले 1 + 2 कर दिए, दोनों इक्वेशन को पहले जोड़ दिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, 99x प्लस 101y
प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1000 आ जाएगा। जोड़ के देख लो, ये दोनों 1000 बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बालक, ये और ये मिलके 200x बन गया और ये दोनों मिल करके 200y बन गया, है ना। और इज इक्वल टू कितना आ गया, 1000 आ गया। थोड़ा सा इसको और सिंपल किया जाए, 200 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, है ना। और ये इसको कैंसिल करके यहाँ 5 ला देगा, है ना। ये इसको कैंसिल करके कितना ला देगा, 5। तो x प्लस वाई का वैल्यू बालक 5 आ गया। x प्लस वाई का वैल्यू 5 आ गया। और अगर हम इससे इसको माइनस कर लेते हैं, चाहे इससे इसको माइनस कर लेते हैं, हम 2 - 1 कर ले रहे हैं। एक बार ऐड कर लेंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा, और फिर दोनों से आसानी से बना लेंगे। यही तो है यहाँ पे। देखो 2 से 1 को माइनस कर रहे हैं, 2 से 1 को माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, 101x प्लस 99y, है ना, 99y माइनस यहाँ पर 99x और ये माइनस हो जाएगा -101y। ऐसे ही होगा ना बालक। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट होता है, यहाँ प्लस होता है, फिर ओपन होता ब्रैकेट तो यहाँ भी माइनस आ जाता है। इक्वल टू देखो 501 से इसको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। 501 से इसको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। अब देखोगे ये तो नहीं कैंसिल होगा ना बालक। देखो ये दोनों कैंसिल कुछ नहीं होगा यहाँ पर, इसको माइनस कर लिया जाए। देखो यहाँ से क्या आ गया, 2x आ गया, और यहाँ से क्या आ गया बालक, -2y आ गया, और इज इक्वल टू 2। देखो 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से 2 और 2 बालक कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजते तो डिवाइड में 2/2 1 बचता, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब बता दो, इन दोनों के हेल्प से तुम नहीं सॉल्व कर लोगे, अरे इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। दोनों को ऐड कर लिया जाए, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 + 1 बालक 6, y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, यानी कि x का वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अगर x का वैल्यू 3 आ गया तो y का वैल्यू तुम इजीली निकाल सकते हो, कहीं भी पुट कर दो, है ना। यहाँ भी तुम पुट कर सकते हो, देखो यहाँ भी पुट करके y का निकाल लो, यहाँ भी पुट कर लो, या यहाँ भी पुट कर लो, कहीं भी पुट कर लो, जहाँ तुम्हारे लिए ईजिली हो, जहाँ तुम्हारे लिए ईजी हो, जहाँ तुम ईजिली पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, वहाँ पुट करो और फाइंड कर लो आंसर को। कोई दिक्कत बालक, यहाँ तक आई होप कोई समस्या नहीं आया होगा। देखो x का वैल्यू 3 है ना, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। यहाँ पुट करो, 3 साइड जाएगा तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन हम चाह रहे हैं कि इसे तुम ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। देखो यहाँ पर x के साथ 23 है, नीचे में y के साथ आ गया, है ना। और यहाँ पर y के साथ 29 है, यहाँ पर x के साथ 29 आ गया। इससे कैसे डील किया जाए, सेम काम किया जाएगा, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। इसे बना करके कमेंट करना, इसे बना करके बालक तुम जरूर आंसर को कमेंट करना, बताना कि क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, और साथ साथ ये भी बताना कि तुम्हें पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है जिसमें तुमको प्रॉब्लम हो सकता है, एक एक क्वेश्चंस बताने का कोशिश किया जा रहा है ना। एक एक क्वेश्चन तुमको समझाया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन, है ना, जिसमें हम लोग क्या किए थे, रेसिप्रोकल किए थे, ये तुम समझ गए होगे। इसके बाद ये सब जो क्वेश्चन था काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे ऑफलाइन में पूछते रहते हैं बालक, है ना। तो बताना कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है तो वो भी बताना, है ना। और अगर अच्छा लग रहा है पढ़ना बालक तो इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। सारा 10th का वीडियो, सारा जो है 10th का तुम्हारा सिलेबस वीडियो के फॉर्म में हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। कंप्लीट 10th का सिलेबस 2 से 3 महीना के अंदर में इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, है ना। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।